नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से। टॉपिक का नाम है सीमेन को पतला करना, डाइल्यूशन ऑफ सीमेन। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सीमेन को पतला क्यों किया जाता है, सीमेन का डाइल्यूशन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जो बुल होता है उससे जो एक बार सीमेन की मात्रा क्वांटिटी प्राप्त होती है, ठीक है, वो जो है कम होती है। और यदि नेचुरल मैटिंग से जो बुल गर्भित कर रहा है पशु को, ठीक है, तो एक बार में एक ही पशु को गर्भित कर सकता है। लेकिन सीमेन का डाइल्यूशन करके बहुत सारी गायों को एक ही बार के सीमेन में गर्भित कर सकता है। ठीक है, एक बार का जो सीमेन अपन कलेक्ट करते हैं उससे को लगभग 50 गुना पतला किया जाता है, जिससे 50 से लेकर 1000 तक गायों को गर्भित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको पतला किया जाता है। जो सीमेन होता है उसमें बहुत सारे जो डाइल्यूटर्स होते हैं उनको उसमें इस सीमेन में मिलाया जाता है और उनको डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है। ठीक है, और डाइल्यूशन से क्या होता है कि ये जो स्पर्म होते हैं सीमेन के अंदर, उनकी फर्टिलिटी क्षमता को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है पतला करने का, जिससे उसको काफ़ी टाइम तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, और जो तरल पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उनको डाइल्यूटर्स या एक्सटेंडर उसको कहते हैं। ठीक है, जो उसमें जो पदार्थ इसमें मिक्स किए जाते हैं उनको डाइल्यूटर्स या एक्सटेंडर उसको कहते हैं। ठीक है, और जो इसकी ईआई जो डोज होता है उसमें ईआई की, जैसे कृत्रिम गर्भाधान अपन कर रहे हैं तो जितनी संख्या उसको चाहिए होगी, जितनी संख्या से वो गर्भित कर सकता है, उतनी ही क्वांटिटी में उसमें स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक डोज की मात्रा तथा उसमें जो ज़रूरत की स्पर्म की संख्या होती है वो उस हिसाब से उसमें डाइल्यूटर्स मिलाए जाते हैं और उस हिसाब से उसको स्ट्रा में भरा जाता है कि इतना उसमें स्पर्म की मात्रा हो जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए उचित हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डाइल्यूटर्स होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो अपन इसमें सीमेन में मिला रहे हैं उनकी क्या विशेषता होना चाहिए। ठीक है, तो जो डाइल्यूटर्स होते हैं उनको जो है ब्लड के अनुरूप उनको होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से ब्लड जो है आइसोटोनिक होता है, इसमें कोई भी बाहरी पदार्थ उसमें नहीं होता है। ठीक है, और आइसोटोनिक एक क्रिया होती है वो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, यही जो सीमेन का प्रिजर्व, जिससे जो सीमेन है उसका अपन उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको रख सकें काफ़ी समय तक। ठीक है, और जो डाइल्यूटर में से डाइल्यूटर जो होता है उसमें ऐसे तत्व नहीं होना चाहिए जो स्पर्म को के लिए कोई जहरीला पदार्थ बनाए जिससे वो स्पर्म मर जाए। ठीक है, ऐसे पदार्थ उसमें नहीं अपन को मिलाना है जिससे वो स्पर्म के लिए हानिकारक हों, टॉक्सिक हों। ठीक है, और जो डाइल्यूटर्स में जो अपन मिलाते हैं उसमें पोषक तत्व होना चाहिए जिससे उनको काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सके और उनको उससे पोषण मिल सके। इसके अलावा बात करें तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले होने चाहिए सीमेन में जो कि स्पर्म को कोल्ड शॉक से बचा सके। ठीक है, इसके अलावा पीएच नियंत्रण, इस से बफर सॉल्यूशन इसमें मिले होना चाहिए और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में मिले हों जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, जिससे जो स्पर्म है उनकी वो जीवित रह सकें। और इसमें एंटीबायोटिक्स भी इसमें मिलाए जाते हैं जो कि अन्य जो पैथोजन हैं, रोग कारक हैं, उनको ये है उनसे इनको बचाया जा सके, जिससे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या अन्य पैथोजन उसमें ना उपलब्ध हो पाएँ। ठीक है, जिससे क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है पैथोजेंस वाला, क्योंकि इससे पूरा जितनी भी ब्रीड्स हैं सभी में ये पहुंचने की संभावना होती है।
ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं सीमेन को पतला करने की, जो आपको सारणी दिखाई दे रही है इसको आपको समझाते हैं कि जो सीमेन को जो पतला करते हैं ये है फ्रोजन ठंडा सीमेन, ये है लिक्विड सीमेन। ठीक है। इसकी ये है वॉल्यूम, ये 1 ml ये सब दिया है। ये है जो नंबर ऑफ मोटाइल स्पर्म की संख्या जो है ये है मिलियंस में। ठीक है। तो बात करते हैं कि जो फ्रोजन सीमेन होता है हिमीकृत वीर्य होता है, उसके 1 एम्पुल्स में कैटल के लिए 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है। और जो स्ट्रा होता है जो अपन यूज करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, उसमें 0.25 से 0.5 ml में 15 मिलियन आपके स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है। तो वही आपका आ गया कि जितना अपना 1 ml में यहाँ फ्रोजन सीमेन में हो रहा यहाँ 0.25 से 0.5 ml में 15 मिलियन आपका ये स्पर्म आ गया, जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए उचित है। ठीक है। इसके बाद लिक्विड सीमेन की बात करें तो जो वॉल्यूम है इसका कैटल में वो 1 ml में 10 मिलियन होता है कैटल में। ठीक है। और सीप की बात करें तो इसमें 0.2 ml में 50 मिलियन इसमें होते हैं। हॉर्स की बात करें तो इसमें 50, ठीक है, 50 के समथिंग इसमें मिलियन इसमें पाए जाते हैं, 30 to 50 ml में। ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इससे जानकारी प्राप्त हुई होगी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है। धन्यवाद।